Hello बच्चों, let's read the question. Question says an examination is taken 3 centers, each of which has 100 candidates. The mean, marks and standard deviation for each center are given below. First center has 45 as a mean and 9.6 as a standard deviation. Second center has 50 and 10.8 respectively. Third center has 43 and 9.0 respectively. Calculate the mean and standard deviation of all 300 candidates. First we see the key concept. यहाँ हमें combined mean and combined standard deviation find out करना है. different sample space के लिए हमें means and standard deviation दिए गए हैं. We know that if for k distributions या फिर k sample space with n1, n2, nk observations and mean of x1 bar, x2 bar, xk bar and standard deviation of sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma k, the combined n1 plus n2 plus nk observations has मीन. कंबाइंड मीन को हम मीन बोल रहे हैं, इसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to k n i x i बार डिवाइडेड बाय समीशन आई रनिंग 1 to k n i's. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही होता है. देन वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे इजीली, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं. आई रनिंग फ्रॉम 1 to k n i सिग्मा आई स्क्वायर प्लस समीशन आई रनिंग 1 to k n i d i स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन I running from 1 to k n i's. वेयर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हमारे यहाँ डी आईज क्या हैं. डी आईज इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बार माइनस एक्स आई बार. गिवन हमें सेंटर 1 के लिए n1 यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100, और हमें x1 बार कितना दिया है, डेट इज 45 एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू 9.6. n2 सेकेंड सेंटर के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100 हैं. x2 बार इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 10.8. थर्ड सेंटर के लिए n3 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ भी 100 हैं एंड x3 बार इनके लिए मीन दिया गया है हमें 43 एंड सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 9. देयरफॉर कंबाइंड मीन हमें 300 कैंडिडेट्स का निकालना है, यानी कंबाइंड मीन जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे क्या हो जाएगा, n1 is 100 multiplied by x1 bar यानी 45 plus n2 is 100 multiplied by x2 bar that is 50 plus n3 is 100 multiplied by x3 bar that is 43 divided by तीनों का सम यानी 100 plus 100 plus 100. This is equal to
13,800 आ जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 300, दिस इज इक्वल टू 46। देयरफॉर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने से पहले हम d1 फाइंड आउट करेंगे। d1 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x बार माइनस x1 बार। x बार हमने अभी फाइंड आउट किया, 46 आया है, माइनस x1 बार हमारे पास 45 है, दिस इज इक्वल टू 1। d2 फाइंड आउट करेंगे। d2 हो जाएगा मॉड ऑफ x बार माइनस x2 बार, दिस इज इक्वल टू x बार 46 है, x2 बार 50 है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें मोड वैल्यू लेनी है। d3 इज इक्वल टू x बार माइनस x3 बार, दिस इज इक्वल टू x बार इज 46 माइनस x3 बार इज 43, इनकी मोड वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3। नाउ फर्स्ट वी फाइंड वेरिएंस। वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू n1, n1 100 है, यहाँ हो जाएगा 9.6 का स्क्वायर प्लस 100 10.8 का स्क्वायर प्लस 100 9 का स्क्वायर प्लस 100, अब d1 के साथ ले, d1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 100 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन तीनों n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएंगे, डेट इज 300, जो हमारा 300 आया है, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, आप इसे सोल्व करेंगे 9,216 प्लस 11,664 प्लस 8,100 प्लस 100 प्लस 1,600 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 300, दिस इज इक्वल टू 31,580 divided by 300, this is equal to 105.266। therefore हमें वेरिएंस क्या मिला? वेरिएंस इज इक्वल टू 105.266, ये कंबाइंड वेरिएंस है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कहिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 105.266, दिस इज इक्वल टू 10.25। देयरफॉर हमें कंबाइंड मीन कितना मिला? कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 46 एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10.25। Final answer is x bar is equal to 46. Standard deviation is equal to 10.25. Hope you understood it well. Best of luck.